स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का साइंस बिहार बोर्ड। पहला चैप्टर चल रहा है। पहला चैप्टर में आधा हुआ था पिछला वीडियो में। आज इसको कंप्लीट करेंगे। दहन और ज्वाला चैप्टर का नाम है चीज़ों के जलना। पिछला पार्ट ना देखो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर पिछला पार्ट देख लीजिएगा ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें चलिए आधा समझे थे, उसके बाद कहाँ से पढ़ना है, माचिस का इतिहास, मोमबत्ती का इतिहास, ये सब समझे थे। आज देखेंगे क्या कभी आपने सोचा कि आग गर्म क्यों होती है। तो आग गर्म क्यों होती है इसके बारे में आज अध्ययन करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पाया कि जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो ऊष्मा निकलती है ना। तो इससे पहले हम समझे हैं कि कोई भी पदार्थ को अगर हम जलाते हैं तो उसमें ऊष्मा निकलती है। आइए यह समझने की कोशिश करें कि ईंधन को जलाने पर इतनी ऊष्मा क्यों निकलती है। तो कोई भी चीज़ को जलाते हैं तो ऊष्मा निकलती है, लेकिन ईंधन को जब जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, जिससे कि बड़े बड़े काम होता है, खाना वाना बनाना या और भी बड़े बड़े फैक्ट्री उद्योगों में काम होता है ईंधन को जला करके, ठीक है। तो ईंधन को जलाने से ज़्यादा ऊष्मा क्यों निकलती है उसको समझेंगे। जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। दो चीज़ बनता है किसी ईंधन को जलाने से, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। कौन सा प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं, रासायनिक प्रक्रिया उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल रहा है और एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो जलने में भी वही होता है। जलने में जो चीज़ जल रहा है वो और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई चीज़ जलता है। तो ऑक्सीजन से वो अभिक्रिया करके और कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प उत्पन्न करता है। तो दो नया चीज़ उत्पन्न कर रहा है और उसके साथ साथ ऊष्मा देता है। तो ये एक रासायनिक प्रक्रिया है ना। तो इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह नया पदार्थ काफ़ी अस्थायी होता है, जिस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलता है, जिसका ऊष्मीमान बहुत ज़्यादा होता है, अतः आग गर्म होती है। तो ऊष्मीमान इसका बहुत ज़्यादा होता है ईंधन को जलाने से ना, इसलिए आग जो है वो गर्म होती है। तो ऊष्मीमान बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा ऊष्मा होता है, तो इसलिए गर्म होती है। आपने घर, खेत खलिहान, दुकानों और कारखानों में कभी आग लगते देखा या सुना होगा। तो आग लगते देखे हैं, सुना भी है। क्या आप जानते हैं कि झारखंड का खनिज इलाका आज भी आग के लिए संवेदनशील है। झारखंड के खनन क्षेत्रों में आग लगना आम बात है। तो झारखंड में अभी भी बहुत ज़्यादा खनन क्षेत्र है, कोयला का क्षेत्र है, तो उसके नीचे, ज़मीन के नीचे आग लगा हुआ है। बहुत जगह है ना, धनबाद, झरिया, इस सब में आग लगा हुआ रहता है, हमेशा आग लगा हुआ है ना। जिससे कि ऊपर में रहने वाले जो भी बस्तियां हैं उसमें हमेशा डर रहता है। कभी कभी खदान में ये आग जो है वो ऊपर तक भी आ जाता है, जिससे घर उर भी धंस जाता है, ठीक है। तो ये खनिज इलाका है, इसलिए आग लगा हुआ रहता है अक्सर। यदि आप इस तरह की कोई घटना देखी हो तो इसके बारे में चर्चा करें। तो इस तरह का कोई घटना अगर देखा होगा आपने तो इस पर चर्चा करने बोल रहा है। जैसे कि देहात सब में, पुआल सब में आग लगते हुए देखा होगा, है ना, या घर में भी आग लग जाता है। तो उस आग को कैसे बुझाते हैं इस पर चर्चा करना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि आग पर नियंत्रण कैसे करें, यानी आग को बुझाए कैसे अगर इस तरह से आग लग गया तो। क्या आपके निकटस्थ शहर या नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? फायर ब्रिगेड स्टेशन यानी जिसमें आग बुझाने वाला जो गाड़ी होता है वो रखा जाता है, ठीक है। क्या कभी आपने आग बुझाते हुए देखा है? साधारणतः वह आग पर जल डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प बनती है वह बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। आग के फैलाव को रोकने के लिए इन तीन में से किसी एक काम को करना पड़ेगा। कौन कौन काम, तो उसको आगे समझेंगे। लेकिन पहले देखिए ये पानी क्यों बुझाते। देखिए पानी से ज़्यादातर फायर ब्रिगेड जो होता है, बड़ा बड़ा गाड़ी रहता है, उसमें पानी भरा हुआ रहता है टैंकर में, है ना। और पानी से इस तरह से, जैसे यहाँ पे देखिए ये फायर ब्रिगेड वाला आदमी है, देखिए पानी फुहारा मार रहा है। तो पानी मारने से आग क्यों बुझ जाता है? तो पानी क्या करता है, ज्वलनशील पदार्थ जो है, जो चीज़ जल रहा है उसको ठंडा कर देता है। तो ठंडा होता है यानी तापमान कम कर देता है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, बुझ जाता है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, जलवाष्प जो बनता है, जलवाष्प बनता है जो पानी से, तो वो बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देता है, यानी बाहर का जो वायु है उसको बंद कर देता है। यहाँ से जलवाष्प बनेगा तो इधर मान चलिए घेर दिया इस घर को जलवाष्प चारों तरफ से, तो जलवाष्प घेर दिया तो बाहर का जो ऑक्सीजन है वो अंदर नहीं जा पाएगा। तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा अगर कहीं पे जहाँ पे जल रहा है, तो वो धीरे धीरे बुझ जाएगा, क्योंकि जलने के लिए आवश्यक परिस्थिति है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन को कोई भी चीज़ नहीं जल सकता है। तो ऑक्सीजन अगर उसको ना मिले तो वो जलना बंद हो जाता है, ठीक है।
तो और इनमें से किसी एक को कम करना पड़ेगा, मतलब आग को रोकने के लिए। तो कौन कौन सा चीज़ को कम करना होगा उसको समझते हैं। तो पहला, दाह्य पदार्थ को हटा देना चाहिए। जो भी जलने वाला पदार्थ है उसको प्रयास करना चाहिए, वो हटने जैसा है तो हटा देना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन की आपूर्ति और बंद कर देना चाहिए ना। ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देंगे तो आग बुझ जाएगी अपने आप। लेकिन क्या ये संभव है? खुली जगह में आग लग गया तो ऑक्सीजन कोई दिखने वाला चीज़ नहीं, या बड़ा ठोस चीज़ तो नहीं पकड़ के हटा दे उसको, ऑक्सीजन को, हैं? कोई दिखने वाला था तब धर के हटा देते, बोले ना बबुआ अभी ना आओ तो आग लग रहा है ना। तो पकड़ के तो हटा नहीं सकते हैं, या कोई चीज़ से टारेंगे तो भी नहीं हटेगा, कुन्नों से कैसे हटेगा ये? तो इसके लिए एक तो पानी वाला हो गया, जलवाष्प चारों तरफ घेर दिया तो ऑक्सीजन को नहीं घुसने देगा। और दूसरा, ये सिलेंडर देखे होंगे ललका वाला, ये वाला सिलेंडर, ये क्या करता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जहाँ पे जल रहा है, जैसे ये जल रहा है यहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके चारों तरफ फैल जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाता है तो ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं घुसता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड चादर की तरह उस एरिया को ढक लेता है, जिससे कि ऑक्सीजन उसके अंदर प्रवेश नहीं करता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो गया, यानी प्रवेश बंद हो गया तो आग बुझ जाता है, ठीक है। उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देना, ज्वलन ताप को बढ़ा देना चाहिए, है ना। ज्वलन ताप यानी जैसे कम ताप में जल जाता है तो तुरंत जल जाएगा मन, तो ज्वलन ताप को ऐसा करे कि उसका बढ़ जाए। जैसे पानी डालते हैं तो उसका क्या होता है, ज्वलन ताप बढ़ जाता है, क्योंकि तापमान उसका जो ठंडा हो जाता है ना। पानी क्या कर देता है, ज्वलनशील पदार्थ जो है उसको पूरी तरह से ठंडा कर दिया, पानी उसमें पड़ गया तो पानी का ज्वलन ताप बहुत ज़्यादा होता है। पानी तो जलता नहीं है, इतना ज़्यादा ज्वलन ताप है कि पानी को जला ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए पानी डालते हैं ताकि उस चीज़ में लगे, जो चीज़ आग लग रहा है उस चीज़ में पानी जाए तो उसका ज्वलन ताप अधिक हो जाए। अब आइए, अब आग बुझाने वाले संयंत्र जिसे अग्निशामक कहा जाता है, किसको कहा जाता है, अग्निशामक। आग बुझाने वाला जो मशीन होता है, ये वाला ललका वाला सिलेंडर देखे होंगे पेट्रोल पंप या बड़े बड़े ऑफिसों में रहता है, ठीक है, के बारे में जानते हैं। तो ये क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। एक, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर भरा होता है। दूसरा, जिसमें कांच के एक शीशी में अम्ल, और जिस पात्र में कांच का बोतल रखा होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन रखा जाता है। तो दो तरह का ये सिलेंडर होता है, जिसमें एक में कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है, एकदम उच्च दाब यानी पूरा भरा हुआ रहता है। छोटा ही सिलेंडर रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें उच्च दाब द्वारा उसमें भरा हुआ रहता है। दूसरा एक सिलेंडर होता है जिसमें कांच की एक शीशी में अम्ल, और जिस पात्र में कांच का बोतल रखा होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट रहता था। अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट एक सिलेंडर में रखा हुआ रहता है। तो ये काम कैसे करता है, तो आग बुझाने की प्रक्रिया में जब कांच की बोतल का मुंह तोड़ा जाता है तो यह अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रतिक्रिया करता है। तो अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों रहता है। तो जहाँ आग लग गया तो इसको ऑन करेंगे, तोड़ेंगे इसका सील को, तो दोनों मिल जाएगा, अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा। तो अम्ल बोतल में रहता है, सोडियम कार्बोनेट बाहर में, तो दोनों मिल जाएगा। जैसे बोतल टूटेगा तो दोनों रिएक्शन कर जाता है, अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन करके बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ काम है, जहाँ पे आग लग गया उसके आसपास वो फैल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एक चादर की तरह, जिससे कि ऑक्सीजन उसमें प्रवेश नहीं करता है, ठीक है। जो आग का हवा से संपर्क तोड़ देता है, यानी वही ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ देता है, जिससे आग बुझ जाती है, ठीक है। और एक ठो में तो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, तो उसमें रिएक्शन ने जैसे ऑन करे, जैसे इसको खोले यहाँ से फुरफुरा के कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा CO2, तो ये खुद ही उसको ढक लेगा। और एक होता है जिसमें अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हो रहता है, तो वो दोनों रिएक्शन करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और फिर वो आग को बुझाता है। अब सरकारी आदेश के अनुसार कार्यालय, संस्था या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में इन्हें रखना अति आवश्यक है। सरकारी आदेश के अनुसार अब हर बड़े बड़े ऑफिस सब में, संस्था सब में, कार्यालय में या बिल्डिंग में इसको आवश्यक है रखना, ठीक है। कुछ सावधानियों पर भी ध्यान देना आवश्यक है, कुछ सावधानी भी रखना है। जहाँ बिजली से आग लगी हो वहाँ पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए ना, हर जगह पानी का उपयोग नहीं करना है। अगर बिजली से आग लगी है तो पानी का उपयोग ना करें, नहीं तो हो सकता है कि और ज़्यादा जलेगा, है ना। तो जहाँ पे बिजली से आग लगा वहाँ पे ये सिलेंडर ही काम आएगा। जहाँ तेल से आग लगी है वहाँ भी पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पानी तेल से भारी होने के कारण नीचे चलते नीचे हो जाएगा और आग बुझ नहीं पाएगा, है ना। तो तेल से आग लगा है तो उसमें भी पानी देने से काम नहीं करेगा, कहे कि पानी भारी होता है, पानी नीचे आ जाएगा, पानी के ऊपर तेल आ जाएगा, तेल में आग लगी आग नहीं बुझेगा, ठीक है। इसलिए तेल या बिजली से आग लगा तो पानी से नहीं बुझाना है। आप पेट्रोल पंप में के नज़दीक बाल्टी में बालू रखा देखे होंगे, बालू रखा हुआ रहता है पेट्रोल टंकी में ज़्यादातर। तो काहे ऐसा रहता है, क्योंकि अगर किसी तरह आग लग गया तो वहाँ तो पानी देने से बुझेगा नहीं। पेट्रोल में आग लगे अगर पानी बुझ दीजिएगा तो नहीं बुझेगा, तो उसको बालू छिड़क के उसको बुझाया जा सकता है, या सिलेंडर जो वाला है कार्बन डाइऑक्साइड वाला उससे, अग्निशमक यंत्र जो है उससे। क्या आपने अपने नज़दीकी अग्निशमक सेवा का टेलीफोन नंबर नोट किया? पटना में इसका नंबर 101 या
इतना है। आपके आसपास अगर कहीं आग लग जाए तो तुरंत अग्निशमन सेवा को टेलीफोन करके अपने नज़दीक के अग्निशमन सेवा का संपर्क नंबर अवश्य रखिए, ठीक है। कहीं आग लगा तो नंबर नोट करके रखिएगा, फ़ोन करके तुरंत बुलाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अग्निकांड। क्यों ये अग्निकांड क्या होता है? कोयले की खानों में कोयले के स्वतः दहन के कई खतरनाक अग्निकांड के बारे में आपने सुना होगा, जिससे हर एक वर्ष बहुत जान माल की क्षति होती है। जंगल में स्वतः अग्निकांड या तो अधिक गर्मी से हो सकते हैं, या कभी आकाश से बिजली के गिरने से, या कभी कभी पौधों का आपसी रगड़ से। हम त्योहारों पर जो पटाखा जलाते हैं यह भी अग्निकांड का प्रमुख कारण हो सकता है। विस्फोट एक तरह का तीव्र दहन का ही उदाहरण है। तो अग्निकांड क्या होता है? मतलब आग लग के और बहुत सारा नुकसान हो जाता है, वही सब अग्निकांड है। जैसे जंगल में आग लग जाता है, या कोयले के खानों में, जैसे बताएं धनबाद सब में बहुत सारे इलाका है जिसमें कि नीचे पूरा आग लगा हुआ है ना। तो उससे बहुत हर साल जो है बहुत जान माल की क्षति होती है, नुकसान होती है। जंगल में आग लग जाता है, जंगल में आग लगने का कारण है बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण पत्थर रगड़ा के भी आग लग जाता है, या फिर बदमाशी से भी, बच्चों की बदमाशी से, है ना। जैसे हम लोग भी पहले गरू उरू चराने जाते थे, तो हम लोग तरफ तो वैसा जंगल नहीं, लेकिन छोटे छोटे घास फूस रहा था, सूखल तो माचिस मार देते थे, तो पूरा पहाड़, छोटा मोटा पहाड़ उहाड़ है तो पूरा आग लग जाता था। तो वैसा करता था, है ना, तो नहीं जानते थे तो कर देते थे। तो वैसे बच्चा लोग से भी हो जाता है, जिससे आग लग जाता है पूरे जंगल में, है ना। तो ये सबको ध्यान देना है, इस सबको रोकने का प्रयास करना है। क्रियाकलाप 8, आप मोमबत्ती की ज्वाला और रसोई गैस के स्टोव की ज्वाला के रंग को ध्यानपूर्वक देखना है। मोमबत्ती का ज्वाला, मोमबत्ती जो जलता है उसका रंग, और रसोई गैस का जो स्टोव है उसका रंग, तो दोनों अलग होता है, कुछ फ़र्क होता है। मोमबत्ती वाला पीला दिखता है, रसोई गैस का स्टोव जो है थोड़ा नीला रहता है। तो देखिए इसमें 3 क्षेत्र होता है, मोमबत्ती के ज्वाला में 3 क्षेत्र होता है। अक्सर हमको पीला दिखता है ज़्यादातर, लेकिन 3 क्षेत्र उसमें होता है। एक बाहरी भाग बोलते हैं, मध्य भाग और आंतरिक भाग, 3 भाग होता है, ठीक है। दिखता पीला है और इसका 3 भाग है, एक बाहरी भाग, एक मध्य भाग, एक अंदर का भाग, है ना, आंतरिक भाग। आइए अब इसे क्रमवार समझते हैं कि ये क्या है। तो बाहरी भाग नीला और अदीप्त होता है। बाहरी भाग जो है वो नीला रहता है, अदीप्त होता है, जो कि नहीं जलता है। यहाँ पूर्ण दहन होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा उपलब्ध होता है, यह सबसे गर्म होता है। तो बाहरी भाग जो होता है उसमें पूर्ण दहन होता है। क्या होता है? उसमें पूर्ण दहन होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मिल रहा है, बाहर में ही ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ज़्यादा। जैसे इस तरह का मोमबत्ती जल रहा है, तो ये बाहर वाला भाग को बोलते हैं। बाहरी भाग में क्या होगा? ऑक्सीजन जल्दी मिलेगा, तो ऑक्सीजन मिलेगा तो ज़्यादा तीव्र दहन वहाँ पे होता है, ज़्यादा तेज जलता है, ज़्यादा गर्म होता है। मध्य भाग में जो है वो पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र है। यहाँ कुछ कार्बन के कण भी होते हैं, ये गर्म होकर वाष्पित हो जाता है और चमकने लगता है। यहाँ पर भी पूर्ण दहन नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी कम मिलता है। तो बीच वाला भाग में ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए पूरा दहन नहीं होता है, बीच वाला पीला दिखता है ना। तो ज़्यादातर भाग पीला ही दिखता है, इसलिए मोमबत्ती जलाएगी तो पीला ही दिखेगा अक्सर, है ना, लेकिन नीला भाग में होता है साइड में। उसके बाद आंतरिक, यह आंतरिक क्षेत्र बत्ती के एकदम नज़दीक, बत्ती जो है उसका एकदम नज़दीक वाला क्षेत्र जो है उसको आंतरिक क्षेत्र कहते हैं। यहाँ काला रंग का होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं, कार्बन वहाँ पर रहता है, इसलिए ये सबसे कम गर्म क्षेत्र, तो बहुत कम गर्म होता है। जैसा कि आप पहले जान चुके हैं कि ईंधन जलाने से विभिन्न प्रकार की गैस हवा में मुक्त होती है। इन गैसों का भी हमारा वायुमंडल को प्रदूषित करने में बहुत बड़ा योगदान है। तो वायुमंडल जो आज प्रदूषण हो रहा है उसका बहुत बड़ा कारण इससे भी है ना। कोई भी चीज़ को जलाते हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैस भी निकलता है, जिससे कि वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, नहीं तो बहुत सारा हानिकारक गैस निकलता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। एक और तो धुआं से जनजीवन परेशान है, धुआं हो रहा है तो उससे तो जनजीवन परेशान है, वहीं वनस्पतियाँ भी इससे बर्बाद हो रही है। तो जनजीवन यानी इंसानी जीवन तो बर्बाद है, जीव जंतु बर्बाद हो रहा है प्रदूषण से, इसके साथ साथ वनस्पति पेड़ पौधे भी बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है। ईंधन विशेषकर जीवाश्म ईंधन को जलने से नाइट्रोजन और सल्फर इत्यादि के विभिन्न ऑक्साइड बनाते हैं। खास करके जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं। जीवाश्म ईंधन क्या है? कोयला, पेट्रोल, ये सब जीवाश्म ईंधन है जो कि जीवाश्मों से बना है। लाखों करोड़ों साल पहले का जो जीवाश्म है जो पृथ्वी पर दब चुके हैं, उन जीवाश्मों से जो ईंधन बनता है उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जिससे कोयला और पेट्रोलियम में कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल सब आ जाता है ना। तो खास करके इसको जलाने से, इस जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है? नाइट्रोजन और सल्फर का ऑक्साइड बना देता है, जो बादलों के साथ अम्ल वर्षा करता है। जो ऊपर जाता है, जो गैस बना तो ऊपर जाएगा वायुमंडल, उससे ऊपर जाएगा और उसके बाद वो बादल बनेगा। बादल से जब बारिश होने लगेगी तो उसमें नाइट्रोजन और सल्फर का ऑक्साइड मिला हुआ होता है, पानी से अभिक्रिया करके वो अम्ल बना देता है ना। जहाँ तक संभव हो हमें धुआं
रहित चूल्हे आदर्श ईंधन की विशेषता रखने वाले पदार्थों को ही उपयोग में लाना चाहिए था ना। तो जहाँ तक कोशिश हो हमको ऐसे चूल्हा और ऐसा ईंधन का उपयोग करना चाहिए जो कम से कम प्रदूषण करे, है ना। काहे कि प्रदूषण से बहुत ज़्यादा क्षति हो रहा है मानव जीवन में का भी और जीव जंतु का भी, पेड़ पौधों सभी, है ना। पूरा पर्यावरण नष्ट हो जा रहा है। इसकी विस्तृत जानकारी आपके वायु एवं जल प्रदूषण में दिया जाएगा। तो ये जो प्रदूषण है इसके बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे, वायु और जल प्रदूषण चैप्टर है वहाँ पे, ठीक है। तो ये था चैप्टर, उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि जल्दी से इसका अगला वीडियो आप तक पहुँच जाए। एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो सबसे पहले जाने कि दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, यानी ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया है ना। कोई चीज़ जलने वाला पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच का अभिक्रिया है ये, है ना। खाना बनाने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हमें ईंधन की आवश्यकता होती है। खाना बनाने से लेकर के कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह, यानी गाड़ी हो गया, गाड़ी में ईंधन, बिना ईंधन का कोई गाड़ी थोड़ी चलेगा, है। या हवाई जहाज हो गया या पानी जहाज, कुछ हो गया ईंधन से ही चलेगा। दहन के लिए दाह्य पदार्थ यानी जलने वाला पदार्थ चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और उसे उसके ज्वलन ताप तक पहुंचाना आवश्यक है। यानी 3 चीज़ की आवश्यकता होती है कोई चीज़ को जलाने के लिए। पहला तो दाह्य पदार्थ यानी जलने वाला कोई पदार्थ, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ज्वलन ताप, है ना। बिना ताप का नहीं जलेगा ज्वलन ताप का। वह क्षेत्र जहां पदार्थ का पूर्ण दहन होता है ज्वाला का बाहरी क्षेत्र है। पदार्थ का पूर्ण दहन बाहरी क्षेत्र में होता है। ऐसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है, ठीक है। जो जल जाता है, जो पदार्थ लौ पर गर्म करने पर नहीं जलता उसको अज्वलनशील, यानी उसको गर्म करेंगे, माचिस मारेंगे फिर भी नहीं जल रहा है तो अज्वलनशील पदार्थ है। जैसे पत्थर हो गया, ये सब मिट्टी हो गया, है ना। वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू हो जाता है तो उसको ज्वलन ताप कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कोई ज्वलनशील पदार्थ को जलाते हैं तो उसमें क्या ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, उसी को दहन कहते हैं, ठीक है। 3 सारी चीज़ों को पर समझे। उम्मीद है समझ में आया होगा। लाइक और कमेंट जरूर करिएगा समझ में आया होगा तो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही इसका लाएँ, ठीक है। क्वेश्चन आंसर कमेंट करिएगा, अगर कमेंट करिएगा तो क्वेश्चन आंसर भी बता देंगे, अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर समझेंगे, है ना। क्वेश्चन आंसर अपने से भी कर सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।